gravitation. Newton's law of gravitation. Just let it be. We have the two bodies. One body is m1 and another body is m2, and distance between them is the r. ठीक है? According to Newton's law of gravitation, gravitational force of attraction between the two bodies is directly proportional to the product of masses, and inversely proportional to the square of distance between them. Means न्यूटन ने क्या बोला था? तो फैनडम को बोला, न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने क्या बोला था? F is directly proportional to the product of masses, and inversely proportional to the square of distance between them. कहने का मतलब क्या है? दो बॉडीज का अगर मास बढ़ा, फोर्स बढ़ेगा, और दो बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स क्या होगा? कम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इट मींस दैट force is directly proportional to the m1 into m2 and inversely proportional to the square of distance between them. समझ में आया? Square of distance between them. And if we remove the proportional, we get the constant. We know that. अगर आप proportional को हटाते हो तो क्या मिलता है? Constant. Capital G m1 into m2 upon r square. What is the capital G? Capital G is the gravitational constant. Gravitational constant. And capital G का जो वैल्यू है वो होता है 6.67 into 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. टास्क क्या है इसमें? टास्क क्या है? आपको कैपिटल G का ग्रेविटेशनल जो कैपिटल G है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है. क्या निकालना है? डायमेंशनल फार्मूला. सो माय डियर, F is equal to कैपिटल G m1 into m2 upon r square. मींस कैपिटल G क्या होगा? f r square upon m1 into m2. तो कहने का मतलब क्या है? थोड़ा गौर से देखिए. क्या है? एक का डायमेंशन तो आपको पता है बेटा, क्या होता है? l पावर 1 m पावर 1 t पावर -2 एंड डिस्टेंस किस में रहेगा? लेंथ में. बोले तो l पावर 2 डिवाइड बाय नीचे में m1 into m2 बोले तो m पावर 2. एंड वी नो दैट पावर अगर नीचे में प्लस है तो ऊपर जाके क्या होता है? माइनस. क्या होता है? माइनस. बोले तो क्या होगा? कैपिटल G इज इक्वल टू l पावर 3. ये ऊपर जाएगा m पावर 1 m पावर -2 m पावर -1 और ये क्या होगा? t पावर -2. और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी जो ग्रेविटेशनल कोई भी कांस्टेंट है उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या? नहीं. लेकिन एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको निकाल के बताया बाय कैलकुलेशन. क्या समझे कि ग्रेविटेशनल जो भी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट टर्म है, बाय द फार्मूले का यूज करके आप उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो. आर यू गेटिंग दिस वन? कंफर्म. अगर एग्जाम में पूछा गया कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन वी हैव टू फर्स्टली राइट द फार्मूला. क्या लिखना आपको? और फार्मूला लिखने के बाद आप उसका वैल्यू रखो और बराबर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो.